हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत ही स्पेशल है और EHS गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। EHS गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके OB नंबर 1 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट OB जो चल रहा है 30-40 सब OB के आपको जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ओबी की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी। और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है, डाउट है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। HS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। HS गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन बहुत स्पेशल है। चलिए चालू करते हैं। है आ गया सिनारियो सर। ठीक, अभी कॉम्पैक्टर मशीन सिनारियो में ठीक है एक क्वेश्चन पूछा है सर। कॉम्पैक्टर मशीन सिनारियो जो भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी सिनारियो कल, उसमें पूछा है टास्क नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा है सर अबाउट वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क प्लेस। क्वेश्चन क्या है? द इंजर्ड वर्कर एंड देयर फेलो वर्कर। हु वाज द इंजर्ड वर्कर? That permanent and experienced. हाँ, द एक्सपीरियंस्ड वर्कर और द परमानेंट वर्कर और द इंजर्ड वर्कर। एंड हु द फेलो वर्कर? That temporary one. The young temporary worker. The injured worker and the fellow temporary worker may have contravened some of their responsibilities as workers according to Article 19 of C155 and Recommendation 16 of R164. तो हमने जो अभी कवर किया Recommendation 16 of R164 and Article 19 of C155। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन दोनों वर्कर्स ने, इस एक्सपीरियंस्ड वर्कर ने और टेम्पररी वर्कर ने, इन दोनों वर्कर ने ILO C155 का आर्टिकल नंबर 19 और रिकमेंडेशन 16 ऑफ R164 को कॉन्ट्रावेन किया है, मतलब ब्रीच किया है, फॉलो नहीं किया है। आपको कमेंट करना है, कमेंट ऑन द एक्सटेंट टू विच आर्टिकल 19 of C155 and recommendation 16 of R164 may have been contravened। तो इस रिकमेंडेशन 16 के हिसाब से और जो आर्टिकल 19 के हिसाब से वर्कर्स ने, उन दोनों वर्कर्स ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन से केस में फॉलो नहीं किया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं किया। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. आसिफ सर, जी सर। ये जो हमने डिस्कस किया अभी, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स। आसिफ सर, जी सर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वर्कर्स का, ये उन्हें करना चाहिए। जी तो सर। सिनारियो में आपको ढूंढना है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से उन दोनों वर्कर्स ने कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉन्ट्रावेन किया या फिर कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं किया, आपको आइडेंटिफाई करना है सिनारियो से। ठीक है सर। क्वेश्चन क्लियर है या फिर डाउट है? बताइए। एनीवन हैविंग डाउट इन द क्वेश्चन प्लीज आस्क। नो सर। क्लियर? यस सर। रवि सर क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। गणनायक क्लियर सर, क्लियर। प्रधान सर, पवित्र यस सर, क्लियर सर। क्लियर? तो मैं अभी आप लोगों को डिफरेंट रूम्स में डिवाइड करने वाला हूं। आप लोगों के पास सिनारियो है, ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा हुआ है। आपको 10 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस आर्टिकल 19 ऑफ C155 एंड रिकमेंडेशन 16 ऑफ R164। उन दोनों वर्कर्स ने, टेम्पररी वर्कर ने और एक्सपीरियंस्ड वर्कर ने, इन दोनों वर्कर ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां पे नहीं निभाया, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कर लेंगे?
right? Yes, sir. So I'm dividing you people in different breakout rooms. आपके पास 15 मिनट टाइम है, आप डिस्कस कर सकते हैं. So please join the breakout rooms. रूम लीडर कोई डिफाइन करिए जो कि एक्सप्लेन करेंगे मेन सेशन में. प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम्स. ओके, सो हो गया पॉइंट्स, आपके निकल गए पॉइंट्स. 10 पॉइंट्स आइडेंटिफाइड कर लिया आप लोग, एवरीवन? Yes. Okay, sir. ओके सर. सो अब्दुल अहद जी, could you please explain those points? अब्दुल अहद. आप भी तो थे रूम नंबर 2 में, आप अवेलेबल थे, बताएंगे अब्दुल अहद जी? ठीक है, नो इश्यूज. मिस्टर गडनायक सर, जी सर, अनुप जी नोट किए वो बताएंगे. कौन बताएंगे? अनूप सर. अच्छा, ओके. आपको कुछ याद तो होगा ना जी, बताएं जो भी याद है आप. Yes, हमारा गडनायक जी. जी सर. गडनायक जी, हाँ कुछ. अब अनूप सर आया नहीं है अभी तक ग्रुप में. हाँ, कुछ याद होगा आपको पॉइंट्स? जो भी आपने डिस्कस किया होगा आप बताइए, जो भी पॉइंट्स आपको पता है. आपने नोट्स किया होगा ना कुछ? नहीं सर, मैंने तो डिस्कस तो पहली कुछ बात किया तो होगा. रेस्पॉन्स हाँ, पहली बात तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका. कल लिख के था सर, एक्चुअली ग्रुप 1 में था. अनुप जी था हमारा, हमने उसमें टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर द ओन वर्क ओन सेफ्टी एंड डेट ऑफ द. एविडेंस बताइए, हेलो. एविडेंस. हाँ अनूप सर. हाँ सर, फर्स्ट था कि कंसल्ट नहीं हुआ, रिपोर्ट एम्प्लॉयर को नहीं किया गया. क्या चीज सर, क्या रिपोर्ट नहीं किया गया? नियर मिस के बारे में सर, नियर मिस के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया था. नियर मिस कहाँ पे सिनेरियो में? Sir, नियर there's an accident. कंपैक्टर इंसिडेंट सर, कंपैक्टर डैमेज था. वहां पे कॉम्पैक्टर Yes. एक्सीडेंट हुआ ना, एक एक्सीडेंट Yeah, हुआ. accident. एक्सीडेंट वाज नॉट रिपोर्टेड. ओके. Another thing that signage ignorance. ओके, Yes, second person break the rules and not follow the instruction of signage board. साइनेज वाज नॉट फॉलोड. ओके. एंड The compact machine. Unauthorized person use. सॉरी, वन बाय वन, एनीवन प्लीज. हाँ रवि सर. Okay. Unauthorized person use machine sir. अनऑथराइज्ड पर्सन यूज मशीन. ओके. Compactor साइनेज Compact damaged. without supervision साइनेज was वहां पे दिया going गया on. था. साइनेज वाज प्रेजेंट दैट ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन शुड यूज द मशीन, बट वहां पे Machine. अनऑथराइज्ड वर्कर ने ऑपरेट किया था जी. Unauthorized person. जो टेम्परेरी Without वर्कर थे वो supervision अनऑथराइज्ड sir. थे. ओके, प्रॉब्लम हुई थी, बार बार जाम हुई, रिपोर्ट ही नहीं किया था सर. कॉम्पैक्टर जैम हुआ, जो Without हजार्ड था. कॉम्पैक्टर वाज जैम्ड बट नो वन यस रिपोर्टेड. ओके, यस. कॉम्पैक्टर. Without supervision using a machine. Without supervision was going on sir. सॉरी, Lack of supervision, sir.
So lack of supervision is a management fault. इन दोनों वर्कर्स ने क्या गलती की वो बताइए. सर वर्क मेथड में मेथड इंस्ट्रूमेंट तो फॉलो नहीं कर रहे, कैसे करना है क्या करना है. वर्क मेथड डेवलप ही नहीं हुआ था, एसओपी तो डेवलप ही नहीं हुआ था, वो फॉलो क्या करेंगे. एसओपी वाज नॉट डेवलप्ड, तो फॉलो क्या करेंगे. So I have a point. I don't know it is right or wrong. But sir, there is evidence in the scenario that supervisor has left the organization and the training was not complete. I mean the SOP. एसओपी वाज नॉट कंप्लीटेड. ओके. I guess that workers need to raise the voice for this one because there are many workers and they're left with the training. I mean incomplete training. ओके. So I guess this can. They have raised the voice. उन्होंने कंसर्न रेज किया था. शिफ्ट, they have asked the shift managers. They have tried to get the clarification. Shift manager also. देखिएगा है Excuse सर. me, sir. Arpit, sir. Yes sir, One more. बताइए. One more. Maybe not on daily basis inspection this equipment. Maybe daily inspection maybe not in jam this I think. समझा नहीं सर आपकी बात, क्लियरली बताएंगे एक बार. Yeah, actually इसको डेली बेसिस में इंस्पेक्शन भी नहीं किया हुआ ना सर. इंस्पेक्शन नहीं किया गया, वो मैनेजमेंट की गलती है. इन दोनों क्वेश्चन में सर स्पेसिफिकली बोला है कि इन दोनों वर्कर्स ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे कॉन्ट्रावेन किया. इन दोनों वर्कर्स ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे कॉन्ट्रावेन. मैनेजमेंट ने क्या गलती की वो अलग बात है, यहाँ पे आपको नहीं लेना है. इन दोनों वर्कर्स ने क्या गलती की है, इन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे कॉन्ट्रावेन किया वो पूछा है. सर टेम्परेरी वर्कर ने बिना ट्रेनिंग के काम शुरू किया. टेम्परेरी वर्कर ने बिना ट्रेनिंग के ऑपरेट किया. परफेक्टली करेक्ट. और क्या है बताइए. सर एक्सीडेंट के बाद जो इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया गया उसके बाद वो लोग नहीं जानते थे कि करना क्या है उसके बाद. सॉरी, इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में तो उनको नॉलेज नहीं था. नॉलेज नहीं था. उसने नॉलेज नहीं था अलग बात है, वो अलग. मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग नहीं दी, वो मैनेजमेंट की गलती थी. वर्कर्स ने क्या गलती किया वो बताइए. सर वर्क So the खुद लाइफ को सुरक्षित रखना था और दूसरे को भी सुरक्षित रखना था. हाँ, तो एविडेंस क्या है वहां पे. जो कॉम्पैक्टर मशीन थी वो डैमेज थी. आई मीन देयर वाज अ जैम, बट जो एक्सपीरियंस था उसने उसमें जाके उसको करेक्ट करने की कोशिश की. आई मीन he should leave the machine. Did not report the hazard. Did not Yeah. report the hazard. The compactor machine was Damn. jamming as it often did. लिखा है ना सर, सिनारियो में लिखा है. वो बार बार जैम होता था, वो jamming, but the experienced worker did not report the same and tried to clear the jam of their own. यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है. एक वर्कर को हजार्ड रिपोर्ट करना चाहिए. कैसा हजार्ड? जिस हजार्ड को वो खुद करेक्ट नहीं कर सकता उसे रिपोर्ट करना चाहिए. और जब तक वहां पे कंट्रोल मेजर नहीं लिए गए हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है. तो यहाँ पे देखिएगा उसने हजार्ड को रिपोर्ट नहीं किया और उसने उस एक्टिविटी को परफॉर्म भी किया. राइट. और क्या बताइए. डिड नॉट रिपोर्ट द हजार्ड, एक और डिड नॉट रिपोर्ट द एक्सीडेंट. ठीक है. द यंग टेम्पररी वर्कर डिड नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट to the shift manager and directly called the ambulance services as they were not aware of the reporting procedures. ठीक है. और क्या. हाँ जी बताइए. यस, नेक्स्ट पॉइंट. So untrained professional, I mean temporary worker started work without training. Okay, worked without training. ठीक है. The temporary worker being untrained on the use of compactor machine operated the control buttons. Right. और बताइए. Next would be signage ignorance. Okay. Ignored the instructions. Right?
the there The signboard was ignored by the workers. there was a signage displayed in the compactor area specifying only the authorized worker to operate the compactor machine, but that was contravened as the temporary worker operated the same. Then और क्या एविडेंस है? अब देखिए मैं लिंक कैसे कर रहा हूं, मैं ना सिनारियो से एविडेंस डायरेक्टली ड्रॉ करके यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ क्या गलत हुआ था, उन दोनों वर्कर्स ने क्या गलती की, उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। मैनेजमेंट ने क्या गलती की वो अलग बात है, उस पर आपको नहीं लिखना है। इन दोनों वर्कर्स ने क्या गलती की उसके बारे में लिख रहा हूँ, राइट। और क्या बताइए विष्णु सर, अनूप सर, और कुछ पॉइंट्स हैं बताएं। हजार्ड रिपोर्ट नहीं किया, एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया, ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग के ऑपरेट किया मशीन को, इंस्ट्रक्शन था वहां पे। हाँ जी सर वो मशीन सर खराब था, वो वर्कर को पता था फिर भी ऑपरेट किया सर, तो ये उसने गलत किया। पता था, आप कैसे बोल सकते हैं पता था बोल के? सर वो मैनेजर वहां पे लेके गया ना सर, उसमें सिनेरियो में मैनेजर ऑलरेडी वहाँ मशीन वर्किंग में नहीं है। उसने मैनेजर को इन्फॉर्म किया था, आगे वर्कर्स को इन्फॉर्म नहीं किया था, ये एविडेंस नहीं है। शिफ्ट इंचार्ज वो शिफ्ट इंचार्ज ही मतलब हैंड ओवर किया था, तो उसमें तो ये नहीं होगा सर। एविडेंस नहीं है इन्फॉर्म करने का। एविडेंस है। सर वर्कर्स को इन्फॉर्म करने का एविडेंस कहाँ है? द स्टोर मैनेजर, देखिए जब कंप्यूटर मशीन खराब हुआ, द स्टोर मैनेजर told workers in the compacted area not to use the machine until it had been fixed. लेकिन वो सर तो शिफ्ट चेंज होने के बाद हुआ था ना। हाँ ना, तो उनके वर्कर्स को नहीं इन्फॉर्म किया, सिर्फ मैनेजर इन्फॉर्म था। देखिए आई विल क्लैरिफाई दिस वन। स्टोर मैनेजर जो है वो किस समय काम करता है? स्टोर मैनेजर इज वर्किंग ऑन 2 शिफ्ट, ओवरलैपिंग द 2 शिफ्ट्स, दोनों शिफ्ट में काम करता है। और इसने इंफॉर्मेशन कब दी? जब आपका डे शिफ्ट एंड हुआ और नाइट शिफ्ट शुरू हुआ तब इसने इंफॉर्मेशन दी थी। तो नाइट शिफ्ट के वर्कर्स को वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि डू नॉट यूज द कॉम्पैक्टर मशीन जब तक वो फिक्स नहीं हो जाता। इंस्ट्रक्शन दिया गया था? नहीं सर, सॉरी सर, समझा नहीं। अभी कॉम्पैक्टर मशीन जो सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस कब खराब हुआ? डे शिफ्ट में खराब हुआ, करेक्ट? डे शिफ्ट में हुआ, हाँ। शिफ्ट मैनेजर ने कांटेक्ट किया, जो इंस्टॉलेशन कंपनी है उनको कांटेक्ट किया, बट कुछ रिस्पांस नहीं आया। इंस्टॉलेशन कंपनी ने शिफ्ट एंड के समय उनको कंफर्म किया। जब शिफ्ट एंड हुआ, डे शिफ्ट जब एंड हुआ, तब उनको इंफॉर्मेशन आया कि वो 24 घंटे के बाद अपना इंजीनियर भेजेंगे ठीक करने के लिए, राइट सर? ओके सर। तो यही बात स्टोर मैनेजर को बताई गई। स्टोर मैनेजर ने वहां पे डे शिफ्ट के एंड में, मतलब जब नाइट शिफ्ट शुरू हुआ उस समय स्टोर मैनेजर ने सभी वर्कर्स को कम्युनिकेट किया था कि डू नॉट यूज द कॉम्पैक्टर मशीन अंटिल इट हैड बीन फिक्स्ड। लेकिन तो सर पूरा मतलब क्या क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, मतलब पूरा डे शिफ्ट को किया कि नाइट शिफ्ट को किया? सर एट द एंड ऑफ द डे शिफ्ट वहां पे स्टोर मैनेजर को इन्फॉर्म किया गया कि कॉम्पैक्टर मशीन खराब है और 24 घंटे के अंदर अंदर कोई आने वाला नहीं है, 24 घंटे के बाद वहां पे फिक्स करने के लिए इंजीनियर आएगा। तो एट द एंड ऑफ डे शिफ्ट जब नाइट शिफ्ट शुरू हुआ तब वहां पे स्टोर मैनेजर ने सभी वर्कर्स को कहा था कि आपको कॉम्पैक्टर मशीन यूज ऑपरेट नहीं करना है, जब तक वो फिक्स नहीं हो जाता किसी को ऑपरेट नहीं करना, राइट? तो सर यानी दोनों वर्कर उस शिफ्ट में मिल गए होंगे सर। हाँ, तो डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों के वर्कर्स वहां पे अवेलेबल होंगे, तो वहां पे सभी को कम्युनिकेट किया जाएगा। तो शिफ्ट उनको ओवरलैप होता है, राइट? हाँ, क्योंकि जो स्टोर मैनेजर है वो दोनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं। देखिए द स्टोर मैनेजर इज वर्किंग इन द 2 शिफ्ट्स, डे शिफ्ट में भी काम कर रहा है, नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है। वो दोनों वर्कर्स को बोला है उसने सभी वर्कर्स को कम्युनिकेट किया है।
क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. प्रधान सर, जो स्टोर मैनेजर Yes, sir. है, he is working in 2 shifts, his working hours overlap the 2 shifts. Yes. दिस इज द एविडेंस। ये थोड़ा क्रिटिकल है, ऊपर कुछ एविडेंस होगा, नीचे कुछ एविडेंस होगा, वहां पे आपका कनेक्शन होगा वो जो करना है। वो सर जनरल शिफ्ट में होगा, जनरल शिफ्ट में होगा। वो अलग बात है, लेकिन वो दोनों शिफ्ट में काम कर रहा है। तो इसका मतलब है स्टोर मैनेजर ने सभी वर्कर्स को कहा है, डे शिफ्ट में भी कहा है और नाइट शिफ्ट में भी कहा है सभी को। तो इस इंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रावेंट किया गया या नहीं किया गया? किया गया है। Yeah. स्टोर मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया था आपको ऑपरेट नहीं करना है, स्टिल दे ऑपरेटेड, दैट मींस बोथ द वर्कर्स कॉन्ट्रावेंट द इंस्ट्रक्शन, Yes, sir. right? Did not cooperate Did not with comply. did not comply with the Instructions. management's instruction. ठीक है? The store manager had instructed to all the workers in the compactor area not to operate the compactor machine until it had been fixed. It has been fixed. But both the workers contravened the same. ठीक है, उसके अलावा और कुछ है एविडेंस? आसिफ सर बताएं, एनी मोर एविडेंस? बस 5 ही हुए हैं और 5 बाकी है, 10 मार्क का टास्क है। हाँ बताएं सर। मैडम, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर्स? इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं बोल रहे, बताएं। Sir, can we add this like I mean, it is shown that workers are being aggressively suppressed. आपने जो पहला पॉइंट कहा था कि दे अप्रोच्ड, नोबडी अप्रोच्ड द मैनेजमेंट, राइट, अबाउट द एसओपी। Yes, sir. I mean, in that case also, and the meetings, safety committee meetings, it has been held 1 year earlier. No, So that is different scenario. This is compactor machine scenario. That is different scenario. अभी यहाँ पे क्या है, workers responsibility is to consult by the employer on all aspects of occupational health and safety. अभी सिनारियो में देखा होगा आपने, वर्कर्स ने शिफ्ट मैनेजर से कंसल्ट किया था बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ द एसओपी। एसओपी के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो वर्कर्स ने वहां पे शिफ्ट मैनेजर से क्लैरिफिकेशन मांगा था, तो उन्हें थ्रेटनिंग दी गई थी। लेकिन उसके बाद वर्कर्स ने एम्प्लॉयर से, यहाँ क्या बोला, एम्प्लॉयर बोला गया। एम्प्लॉयर कौन है यहाँ पे? हु इज द एम्प्लॉयर? sir, the Sir, the I mean, manager. स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर उसके बाद वर्कर्स ने, किसी भी वर्कर्स ने स्टोर मैनेजर से कंसल्ट नहीं किया अबाउट द एसओपी। नोबडी कंसल्टेड अबाउट द सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर with the store manager because store manager is ultimately accountable for the SOP. किसी ने भी एम्प्लॉयर से कंसल्ट नहीं किया। सर स्टोर मैनेजर ने उनको ट्रेनिंग दिया था ना सर? Did not, sorry, स्टोर मैनेजर ही तो उनको सर डराया ना कि थ्रेटनिंग दिया पेमेंट था, कार्ड। मैनेजर से थ्रेटनिंग दिया, लेकिन अभी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, अगर मैनेजर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो दे शुड कंसल्ट टू द हायर मैनेजमेंट बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आईएलओ में लिखा गया है, दे शुड कंसल्ट बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ओएचएस। उनके वर्क के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स, जो भी कंसर्न्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, वो अपने एम्प्लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, the experienced worker were unaware of the SOP and tried and sought clarification from the shift managers, but in return were threatened. But they did not approach the store manager regarding the lack of understanding. But in return were threatened. They did not approach the store manager regarding the lack of understanding. But in return were threatened. They did not approach the store manager regarding the lack of understanding. But in return were threatened. They did not approach the store manager regarding the lack of understanding. But in return were threatened.
on SOP of compactor machine. Right. और क्या एविडेंस है? किसी ने बोला था कि डिड नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स। हाँ, बताइए बताइए, ये जो पॉइंट आपने कहा, डिड नॉट टेक केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड ऑफ अदर्स, Yes, sir. कैन वी लिंक दिस? इसको लिंक कर सकते हैं? Yes, sir. हम्म वी कैन, बट हाउ? एविडेंस क्या है? सिनारियो में एविडेंस क्या है कि वहां पे किसी ने खुद का भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा और दूसरों का ध्यान नहीं रखा? सर जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर था, एक तो उसने मतलब जब उसे पता है कि कॉम्पैक्टर मशीन में जैम हो रहा है एंड स्टिल ही इज ट्राइंग टू कर्ब द menace करेक्ट, and also he is involving the temporary worker too. perfect, perfectly right. So did not take care of their own safety and others. The experienced worker did not did not hesitate to clear the jam of their own, although they were aware of the repeated jamming of hydraulic ram. Also, they instructed they ignored the safety of temporary worker by asking them to operate the machine. Safety of incompetent temporary worker. जो temporary worker incompetent है, he is not supposed to operate the machine, उसे ऑपरेट करने के लिए कहा, तो उसने खुद का भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा और जो टेम्परेरी वर्कर है उसका भी ध्यान नहीं रखा. ओके. So in sixth point, you have written that the experienced worker was unaware of the SOP. So Yes. it's unaware, or I mean, because the SOP was not complete. I mean, it was incomplete. SOP was incomplete, but the training was given to them. The store manager had arranged the compactor installer to train shift managers and experienced workers on the use of compactor. They were trained on the SOP, but SOP was not developed completely. So some of the workers did not fully understand the SOP. So they did not fully understand the SOP. So in case of this, you can write was not fully aware of the Yeah. SOP. So you can write. Okay. And और क्या point है? Any other points? आकाश सर बताएं, और कुछ है? प्रधान सर, बाउंस हो रहा है क्या? बताइए, बाउंस हो रहा है क्या? ऊपर से No, sir. नहीं सर, बाउंस नहीं, थोड़ा ढूंढने में मतलब लिंक करने में था सर प्रॉब्लम. ठीक है, बस बाउंस नहीं होना चाहिए, टाइम लगेगा चलेगा, बाउंस नहीं होना थोड़ा चाहिए. सर लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ढूंढना. अच्छा, ढूंढिए सर, ढूंढिए. टाइम मैंने दिया था आपको 15. आपने बोला ना 10 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं. बताइए 10 पॉइंट्स क्या क्या है, फटाफट बताइए. हाँ, ये तो आप, ये हो गया पॉइंट आपका, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, ये भी पॉइंट हो गया. ये लिंक कर सकते हैं हम लोग, सेफ्टी डिवाइसेस प्रॉपर्ली यूज नहीं किया और इक्विपमेंट प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं. Evidence नहीं है शायद. सॉरी, इसका एविडेंस नहीं है, I guess. सेफ्टी डिवाइसेस को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, या फिर सर उसमें तो मतलब कोई भी मेंशन नहीं हुआ कि कोई सेफ्टी डिवाइस है बोल के, मतलब जैसा सेफ्टी गेट था आइसोलेशन ना, सेफ्टी गेट था ना, उसको पता था कंप्यूटर जैम हो रहा है, फिर भी सेफ्टी गेट को ओपन नहीं, किया और डाला हाथ. Sir, but उसमें I mean उसने वो तो पॉजिटिव वे सर में. वो डबल हो जाएगा शायद. Yes sir. आइसोलेट, यहाँ पे अजम्पशन हम ले सकते हैं एक पॉइंट. हाँ, assumption ले सकते हैं, कंप्लीट वो नहीं है. हाँ, उसने क्या किया, बिना आइसोलेशन करके
उसको पता था कि कॉम्पैक्टर मशीन जैम हो रहा है बार बार, उसने Yes. तो ओपन किया, सेफ्टी गेट को ओपन किया, लिखा है क्लियरली लिखा है द एक्सपीरियंस्ड वर्कर opened the safety किया gate, right? The experienced worker saw that the compactor was jammed, so immediately opened the safety gate. This is a safety device, उसको open किया and reached inside to try to clear the jam. ठीक है, तो उसने सेफ्टी गेट को अप्रोप्रिएटली यूज नहीं किया, उसको पता था यहाँ पे हजार्ड है, फिर भी उसने, ठीक है। और कुछ हो सकता है बताइए, और कुछ है? सर ये ऐड कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट है कि स्टे अप टू डेट विद हेल्थ एंड सेफ्टी नॉलेज, सो एसओपी को लेके हम कुछ दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, वो एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। We are talking about workers' responsibilities. Yes. सर ये जो सर एक्सपीरियंस वर्कर है, उसने वायलेशन किया ना सर उस मशीन को ठीक करके, उसने ऐसा नहीं एज इट हैपेंड डिड, मतलब वैसा कई बार वो कर चुका था पहले भी, मतलब वो जानबूझ के ऐसा वायलेशन किया है वहाँ पे। कौन, किसने किया सर? सर जो एक्सपीरियंस वर्कर है उसने, हाँ हाँ, उसने पहले भी ऐसे कई बार किया है, कई बार मशीन जाम हुई उसने ठीक किया है शायद। ऐसा कहाँ लिखा है सर उसने ठीक किया है? सर उसने ब्रैकेट में एज इट हैपेंड डिड सर, उसने ब्रैकेट में दिया है इसका वहाँ मतलब क्या है कि जैम, वो बार बार जैम होता है, द कॉम्पैक्टर मशीन वाज जैम एज इट ऑफन डिड, ये पहले भी जैम हो चुका है, उसको पता है कि जैम होता रहता है कॉम्पैक्टर मशीन। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, टाइम जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जब टेम्पररी वर्कर्स को हायर किया गया था, they are told not to operate the compactor as it is dangerous, दिया गया था इंस्ट्रक्शन उनको। Yes, sir. इसको ऐड कर सकते हैं कि there he was not adhere to safety and health procedure of the organization. हाँ, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया, they were told not to operate the compactor machine, उनके सेफ्टी के लिए वहां पे कुछ उनके ऑब्लिगेशंस थे, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया एम्प्लॉयर को, दैट वी कैन ड्राफ्ट। Yes sir. ठीक है, उसके बाद टेम्पररी वर्कर्स को किस काम में लगाया गया था, इन विच टास्क? They were told to just to self stacking and transporting the empty cardboard boxes. Yes sir. उनका जॉब था, उनको यहाँ पे ऑब्लिगेशन दिया गया था कि आपको बस ट्रांसपोर्ट करना है और आपको सेल्फ स्टैकिंग करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोर्टिंग करना है। उनके स्कोप ऑफ जॉब के बाहर जाके उन्होंने एम्प्लॉय को ऑपरेट किया है। ऑपरेट नहीं किया और वहां पे ऑपरेट किया मशीन को। ठीक है, उसके अलावा एक एजम्पशन ले सकते हैं हम लोग, दिस इज द एजम्पशन दैट द सेफ्टी गेट वाज नॉट प्रॉपर्ली यूज्ड, या फिर उसको पता था कि जैम होता है एंड ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉपर रीस्टार्टिंग, कि वहां पे क्या एग्जैक्ट फॉल्ट है उसको पता नहीं था, ऑल्दो स्टिल उसने आइसोलेट नहीं किया और उस सेफ्टी गेट को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, दैट वी कैन लिंक एजम्पशन के तौर पर ले सकते हैं। Okay sir. क्लियर है या नहीं? Yes sir. प्रधान सर, यस सर, यस सर। आसिफ सर सर, एक मिनट हाँ सर बताएं। सर, लास्ट पॉइंट सर कौन सा सर? सॉरी, 10th नंबर पॉइंट सर, 10th कौन सा? अभी 8 नंबर पॉइंट क्या है? डिड नॉट एक नंबर तो सर कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर। yes. ठीक है, द टेम्पररी वर्कर वाज assigned with the job space assigned for self Stacking and transporting. stacking and transporting The of cardboard. empty cardboard boxes The cardboard boxes. but they worked but they Operated the violated machine. the same by operating the The compact. machine। ठीक है, एक और क्या है? did not Adhere to the with the employer in the field of OHS, यहाँ पे लिखा है ना? हाँ, तो आप अपना कीवर्ड ले सकते हैं, did not adhere to the instruction या कुछ ले सकते हैं, no issues। हाँ, the temporary workers
were told initially not to operate the compactor machine as it is dangerous and had been subject to previous enforcement visit, but the instruction was But contraband. ठीक है, 10वां पॉइंट क्या है? assumption. Assumption का Unsafe use of safety devices, device. right? The experienced worker being aware of the repeated jamming of hydraulic ram immediately opened the safety gate without isolating the machine and tried to clear the jam. Right, sir? Yes, sir. Any questions? Please ask. कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं.